हमारे संस्थापक मेंबर मनोज बाबू, प्रबंध निदेशक राजीव जी, हमारे प्राचार्य महोदय, कॉलेज के सभी हमारे डॉक्टर टीचर बंधु, उपस्थित सभी कर्मचारी बंधु और कॉलेज के सामने खड़े सभी हमारे सुरक्षाकर्मी, विशेष तौर से आज इस 76वें गणतंत्र दिवस पर उपस्थित हमारे सारे विद्यार्थी। आज एक बड़ा ही शुभ दिन है, राष्ट्र पर्व है जिसको पूरे देश में मनाया जा रहा है। मेरे भाइयों, इस बात को आप समझे, यह आज़ादी हमें बहुत सी कुर्बानी देने के बाद मिली और इसको किस तरह से हमें मजबूत रखना है, उसमें केवल सरकार का नहीं बल्कि एक एक व्यक्ति का दायित्व बनता है। वह जहाँ भी है, जिस कार्य में है, सेवा के कार्य में है, पढ़ने के कार्य में है या कोई इंस्टीट्यूशन चलाता है, लेकिन अनुशासित रह के देश कैसे मजबूत होगा उसके विषय में उन्हें जरूर ही सोचना होगा, तभी देश मजबूत होता है। और मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार दिल्ली में वक्तव्य दे रहे थे इसी आज़ादी के बारे में, इसका क्या महत्व है। मनुष्य के लिए, देश के लिए, भाई बहनों के लिए आज़ादी तो चाहिए ही चाहिए। उन्होंने एक पशु का उदाहरण दिया और उसने एक महल में एक कुत्ता काफी अच्छे ड्रेस पहना करके और कटोरी में उसका भोजन, उसके गले में सुंदर तरह का माला, एक बहुत भूखा कुत्ता घूम रहा था, बहुत प्यासा था। वो देखा कि पता नहीं, वहाँ शायद मुझे जाने के बाद मेरा भाई वहाँ है गेट के अंदर, वह मुझे कुछ खाने को दे देते। जब वो वहाँ गया तो उसने उसको गेट के अंदर से ही उसका स्वागत किया और कहा कि भाई तुम बहुत भूखे हो, मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ इस घर में रह कर के मालिक मुझे इतना सुविधा दिए हुए है। तो दूसरे कुत्ता ने भी उसका समझा कि हाँ, ये तो बड़ा खुशहाल है, हम तो फटे हाल स्थिति में हैं। लेकिन जब उसके गर्दन में चिमूटी देखा तो पूछा ये क्या लगा हुआ है। तो कहा कि इसी बात का तो रोना है, तुम स्वतंत्र हो और मैं परतंत्र हूँ। मेरे भाइयों, एक मनुष्य नहीं, एक पशु भी चिमूटी के अंदर, एक गेट के अंदर बंद रहना अपने को खराब महसूस करता है, लेकिन एक आदमी अपनी आज़ादी को, आज़ाद देश का एक सैनिक, आज़ाद देश का एक व्यक्ति, आज़ाद देश का एक इंसान आज़ादी का जश्न मनाता है। आज पूरे देश में, भारतवर्ष में हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई रहते हैं। दूसरे देश की आप तुलना कीजिए, कितना आतंक है, कितनी कुव्यवस्था है, कितने लोग रोज मारे जा रहे हैं।
रसा की हालत, यूक्रेन की हालत, बांग्लादेश की हालत, पाकिस्तान की हालत। लेकिन हमारा देश के जितने भी लोग हैं वो खुशहाल हैं, व्यवस्थित हैं। इस व्यवस्था को कायम रखने के लिए हर व्यक्ति को, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो जिस जॉब में भी हो, चाहे वो सुरक्षा कर्मी हो, चाहे हमारा सेना हो, चाहे कोई नौकरी करने वाला आदमी हो, कोई जरूरी नहीं है कि देश की सेवा के लिए कोई राजनीतिक व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं। जहां आप हैं, जिस काम में हैं, उसी में ईमानदारी में लगन से आप काम कर रहे हैं, यही देश सेवा है और यही भारत माँ चाहती है। इस अवसर पर हमारे जितने विद्यार्थी हैं वो जरूर समझे कि हम विद्यार्थी जरूर हैं, लेकिन हमारा दायित्व बहुत बड़ा है। हम नेक्स्ट टू गॉड के रूप में हमें पहचान बनती है। तो वो आज से ही जब वो आचरण अपने अंदर ढालेंगे तो सचमुच में पैसे की आवश्यकता तो हर इंसान को है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। इंसानियत, देश सेवा और नेक्स्ट टू गॉड बनने का जो सौभाग्य जिस बच्चियों को प्राप्त होगा वो देश के लिए बहुत महान है। ऐसे मेरे बच्चियां इस RDGM कॉलेज में से निकलेंगे तो आप कोई एक बार अरुण गोविल और ये रामायण के पात्र लोग हमारे घर आए तो लोगों ने पूछा कि आपने हूबहू ये राम, सीता और लक्ष्मण या केकई इसका पाठ कैसे अदा किया? तो कहा बड़ा मुश्किल था। महीनों हम लोगों ने प्रैक्टिस किया उस रूप में, खान पान में, रहन सहन में, तब जाकर के हम एक्ट किए। तो मेरे बच्चे भी उसी तरह से बने कि वो जब यहाँ से साधना करेंगे तभी वो देश उनको गौरवशाली डॉक्टर मानेंगे और वही नेक्स्ट टू गॉड होगा। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं तमाम भाइयों को, तमाम अपने विद्यार्थियों को, तमाम डॉक्टर को हम कहेंगे कि आप सब कुछ करें, लेकिन देश के लिए आप, देश इंतजार करता है आपकी सक्षम सुदृढ़ विचार के लिए। आप इस अवसर पर अपने अंदर इस बात को यकीन करें, लाए, देश आपका सुरक्षित रहेगा और विश्व गुरु बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस गणतंत्र दिवस के तमाम भाइयों बहनों और अभी बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट भी आए होंगे, सबको मैं तहे दिल से इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को विराम। बहुत बहुत भारत माता की जय।